व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल AM मैथमेटिक्स। आज हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर सेकंड को करने से पहले हम एक क्वाड्रेटिक फार्मूला देखेंगे कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है और फिर उस पर बेस क्वेश्चन करेंगे। तो हमने ये देखा था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे पता ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि इसमें x की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, इसलिए ये क्या हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए एक कंडीशन होती है कि a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, यानी x² का जो कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, तो वो इक्वेशन क्या कहलाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के को हमने रूट्स फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया था, फैक्टराइजेशन मेथड काम में लिया था, फिर स्क्वायरिंग मेथड ऑफ स्क्वायरिंग काम में लिया था। अब हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, उससे हम इस इक्वेशन के डायरेक्टली रूट्स निकाल सकते हैं। तो वो फॉर्मूला है कि अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके 2 रूट्स हो सकते हैं, तो इसके रूट्स निकालने के लिए फॉर्मूला है x इज़ इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब यहाँ हमने देखा है प्लस माइनस, तो एक बार प्लस साइन लेंगे, एक बार माइनस साइन लेंगे, तो x की क्या आ जाएगी, 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो x का एक रूट, लेट वन रूट इज़ x1, एक को x1 मान लेते हैं, दूसरे को x2। तो x1 की वैल्यू क्या आएगी, प्लस साइन ले लेते हैं हम पहले, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो ये x1 की वैल्यू आ गई। सेकेंड रूट हम मान लेते हैं इसका x2 है, सेकेंड रूट इज़ x2, तो x2 की वैल्यू कैसे आएगी, नेगेटिव साइन लेने पे x2 की वैल्यू आ जाएगी। तो हम लिख देंगे x2 इज़ इक्वल्स टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac पूरा ही अंडर रूट में अपॉन 2a। अब यहाँ हम जानते हैं ABC क्या है, x² का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट b है और जो कांस्टेंट टर्म है वो c है। तो अगर इनकी वैल्यू हम यहाँ से इक्वेशन से देख लेंगे ABC की वैल्यू और डायरेक्टली इस फॉर्मूले में पुट करके दोनों रूट्स निकल जाएंगे x1 एंड x2। अब यहाँ पे रूट्स रियल हों इसके लिए क्या ज़रूरी है कि जो ये अंडर रूट में पार्ट है इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में होनी चाहिए, तभी इसके रूट्स रियल आएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, then the roots of a quadratic equations are real. Then the roots of quadratic equation are real. अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 है तो हम उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा इक्वेशन का। अगर हम यूँ देखें, इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ लेस देन 0 देन इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। तो क्योंकि उस समय क्या होगा, इस पार्ट की वैल्यू क्या आएगी, इसका अंडर रूट लेंगे तो वो नेगेटिव में आएगा अंडर रूट, और नेगेटिव में अंडर रूट आता है तो वो रियल क्वांटिटी नहीं होती, वो इमेजनरी होती है। तो हम ये कहेंगे कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है तो देन इक्वेशन विल हैव नो रियल रूट्स। तो ये इसका बेसिक कंसेप्ट हुआ कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है। अगर क्वेश्चन में आता है कि क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करें तो हम ये फार्मूला याद रख लेंगे कि x के 2 रूट्स का ये फार्मूला होता है, एक बार प्लस साइन लेके एक रूट आ जाता है और माइनस साइन लेके दूसरा रूट आ जाता है। तो इस फार्मूले को अप्लाई करके हम डायरेक्टली दोनों रूट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी हम क्वेश्चन देखेंगे इस पे बेस्ड। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखेंगे हम। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन 1। यानी क्वेश्चन 1 में हमने स्क्वायरिंग मेथड से 4 पार्ट किए थे क्वेश्चन 1 के। अब इन क्वेश्चंस को हमें किस से यूज़ करके करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करके क्वेश्चन करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट ये था 2x² माइनस 7x प्लस 3। तो पहले हमने स्क्वायर वाले फॉर्मूले से किया था, अब क्वाड्रेटिक फार्मूले से करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूले से करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में है तब तो ठीक है, नहीं तो हम उसको चेंज करेंगे। यहाँ हमें स्टैंडर्ड फॉर्म दिख रही है ax² प्लस bx प्लस c। तो अब a b c की वैल्यू देख लेंगे क्या है।
ए क्या था हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो यहाँ वो 2 हो गया। बी की वैल्यू हो गई एक्स का कोफिशिएंट, तो उसकी वैल्यू यहाँ क्या है -7 है, तो बी बराबर हो गया -7। और सी बराबर क्या है हमारा 3। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करते हैं, सबको लेफ्ट हैंड साइड रहते हैं और राइट हैंड साइड 0 के बराबर रहती है। इस इक्वेशन में ऑलरेडी था ये, तो हमने ए बी सी की वैल्यू यहाँ पे लिख ली। अब हमारा फॉर्मूला क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को हमें अप्लाई करना है और उससे रूट्स को निकालना है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम लिख लेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में क्या थे, रूट्स का फॉर्मूला था -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था। अब हम एक एक रूट की वैल्यू निकाल लेंगे इसमें से। तो हम चाहें तो पहले इसमें पूरा लिख सकते हैं, फिर एक बार प्लस साइन और एक बार माइनस साइन लेके वैल्यू निकाल लेंगे। तो x इज इक्वल टू -b, माइनस साइन है और b खुद माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, b की वैल्यू हो गई 7 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी -7 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पे आपने लिख दिया 2 और सी की जगह पे 3, ये लिख दिया, अपॉन 2a, 2a की जगह पे हमने लिख दिया 2। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x इज इक्वल्स टू 7 प्लस माइनस, अब ये 7 का स्क्वायर हुआ तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा और 7 7 जा 49 माइनस 4 2 जा 8 8 3 जा 12। अब नीचे अपना हो गया 2 2 जा 4। अब 49 में से हम 12 माइनस करेंगे, तो हम इसको 49 में से 12 माइनस कर लेते हैं तो हमारा हो जाएगा 37। यहाँ पे अपने मिस्टेक हो गई, 3 2 जा 6 6 4 है, यहाँ पे क्या होगा 24 होगा, तो 12 नहीं आके यहाँ पे क्या आएगा 24 आएगा, क्योंकि 4 2 जा 8 8 3 जा 24, तो 24 आया यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, इसको अंदर ये और एक लाइन में और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 7 प्लस माइनस 49 और 24 अगर हम हुए तो अपना कितना आएगा -49 में से 24 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 25 अंडर रूट में अपॉन 4। और हम जानते हैं कि 25 का अंडर रूट क्या होता है 5 होता है, तो 7 प्लस माइनस 5 अपॉन 4। अब इसको अगर अपन सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या करेंगे, एक बार पॉजिटिव साइन ले लेंगे, एक बार नेगेटिव साइन। तो पहला रूट निकालने के लिए हम क्या कर लें, टेकिंग पॉजिटिव साइन। तो पॉजिटिव साइन लेने पे एक रूट आ जाएगा, लेट दिस इज x1, तो x1 इज 7 प्लस 5 अपॉन 4, तो ये आ गया 12 अपॉन 4 और ये हो गया 4 3 जा 12, यानी फर्स्ट रूट अपना क्या आ गया 3 आ गया। अब दूसरा रूट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस साइन लेंगे। माइनस साइन लेने पे हमारा आ जाएगा, अब माइनस साइन लेने पे हमारा हो गया x2, यानी हम लिखेंगे टेकिंग नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन लेने पे क्या होगा, x2 मान लेते हैं दूसरा रूट, तो x2 इज इक्वल्स टू 7 माइनस 5 अपॉन 4। 7 में से 5 गए तो 2 2 अपॉन 4, तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई x2 की 1/2। तो हम क्या लिखेंगे, रूट्स आर x1 इज इक्वल टू 3 एंड x2 इज इक्वल टू 1/2। तो ये हमारे आंसर हो गए इस इक्वेशन के। जब हमने इसको स्क्वायर वाले मेथड से करा था तो भी आंसर हमारा सेम ही आएगा। आंसर किसी भी मेथड को यूज़ नहीं, आंसर हमारा सेम रहेगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। थैंक यू।